बनारस में सुबह की रोशनी सुनहरी थी। गंगा नदी चमक रही थी उगते सूरज को देखकर। घाटों पर जिंदगी शुरू हो गई थी। लोग नहा रहे थे, पूजा कर रहे थे और अपने दिन की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी संध्या, पंडित रविशंकर की बेटी। संध्या एक धार्मिक लड़की थी। वो हर दिन सूर्योदय से पहले उठ जाती थी। उसका दिन पूजा पाठ से भरा रहता था। उसके पिता एक रिस्पेक्टेड प्रीस्ट थे। उन्होंने संध्या के अंदर हिंदू धर्म के लिए गहरी श्रद्धा भरी थी। संध्या हर मंत्र, हर धार्मिक कहानी जानती थी। संध्या अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से अलग थी। उसे गपशप या सजने संवरने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल कुछ और चाहता था। वो जिंदगी का असली मतलब समझना चाहती थी। उसे पुराने ग्रंथों में सुकून मिलता था, लेकिन फिर भी उसे कुछ कमी महसूस होती थी। संध्या का हर दिन एक जैसा ही बीतता था। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था और हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह लगती थी, लेकिन फिर भी वही पुरानी आदतें और रस्में दोहराई जाती थी। वो सुबह मंत्रों के जाप के साथ उठती थी। उसकी आवाज में एक अद्भुत शांति और स्थिरता थी, जैसे कि हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। उसकी माँ रसोई में होती थी। दिन भर की पूजा की तैयारी करते हुए माँ के हाथों में एक अनोखी कुशलता थी जो हर पकवान में झलकती थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू होती थी। यह खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी, जैसे कि हर कोने को पवित्र कर रही हो। नहाने के बाद संध्या अपने पिता के साथ पूजा में बैठती थी। पिता की उपस्थिति में उसे एक अद्भुत सुरक्षा और शांति का अनुभव होता था। वो अपने छोटे से पूजा घर में साथ बैठते थे। यह पूजा घर उनके लिए एक पवित्र स्थान था, जहां वे अपने सभी दुख और चिंताओं को भूल जाते थे। कमरा देवी देवताओं की तस्वीरों से भरा होता था। हर तस्वीर और मूर्ति में एक अलग कहानी और आस्था छिपी होती थी। संध्या अपनी आंखें बंद कर लेती थी और खुद को मंत्रों में खो देती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कि वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई हो, जहां केवल शांति और सुकून था। बनारस में जिंदगी गंगा नदी के इर्द गिर्द घूमती थी। गंगा के किनारे की हर गतिविधि में एक अनोखी ऊर्जा और जीवन का संचार होता था। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक देवी थी, एक माँ थी। हर व्यक्ति के दिल में गंगा के प्रति एक गहरी श्रद्धा और प्रेम था। हर दिन संध्या अपनी माँ के साथ घाट जाती थी। घाट पर बिताया हर पल उसके लिए एक नई सीख और अनुभव लेकर आता था। वो प्रार्थना करती थी और दिए, छोटे मिट्टी के दीपक नदी में बहाती थी। संध्या संतुष्ट थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसकी हर प्रार्थना गंगा तक पहुंच रही हो। वो अपने परिवार और अपने धर्म से प्यार करती थी। उसके लिए उसका परिवार और उसकी आस्था ही उसकी दुनिया थी। लेकिन मन ही मन वो कुछ और चाहती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसे एक ऐसी आध्यात्मिक भूख महसूस होती थी जिसे केवल रस्में पूरी करना शांत नहीं कर सकता था। वह कुछ और गहरा, कुछ और सच्चा खोज रही थी जो उसकी आत्मा को पूर्ण कर सके। संध्या ने विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। उसे हर पन्ने में एक नई दिशा और एक नई उम्मीद मिलती थी। उसने समाज सेवा में भी भाग लेना शुरू किया। उसे दूसरों की मदद करने में एक अनोखी खुशी और संतोष मिलता था। संध्या ने प्रकृति में भी शांति और सुकून ढूंढना शुरू किया। उसे नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। धीरे धीरे संध्या ने अपनी आत्मा की भूख को शांत करना सीख लिया। उसे अब अपनी जिंदगी में एक नई दिशा और एक नई उम्मीद मिल गई थी। संध्या ने अपने परिवार और अपनी आस्था के साथ एक नई शुरुआत की। अब उसकी जिंदगी में केवल रस्में नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिकता और संतोष था। एक दिन संध्या की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी जब उसकी मुलाकात एक अनोखी लड़की से हुई। उसकी मुलाकात रीना से हुई, जो एक क्रिश्चियन लड़की थी लोकल मार्केट में। रीना की मुस्कान और उसकी आंखों में चमक ने संध्या का ध्यान खींचा। रीना उन सब से अलग थी
जिनसे संध्या अब तक मिली थी। उसकी बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास था जो संध्या को बहुत पसंद आया। वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करती थी। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। उसकी एक प्यारी सी मुस्कान और सौम्य व्यवहार था। संध्या को रीना की सादगी और उसकी बातों का तरीका बहुत भाया। रीना और संध्या क्लासमेट्स थीं। वे एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं, लेकिन पहले कभी इतनी गहराई से बात नहीं की थी। उन्हें पता चला कि उन्हें किताबें और कविताएं पसंद हैं। दोनों ने अपने पसंदीदा लेखकों और कवियों के बारे में बातें की। उन्होंने साथ समय बिताना शुरू कर दिया, कहानियां और राज शेयर किए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। रीना ने संध्या को जीसस के बारे में बताया। उसने संध्या को अपने विश्वास और धर्म के बारे में विस्तार से समझाया। उसने जीसस के प्यार और बलिदान के बारे में बताया। रीना की बातें संध्या के दिल को छू गईं। संध्या ने पहले भी क्रिश्चियनिटी के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी इस धर्म के बारे में गहराई से नहीं सोचा था। लेकिन हमेशा धीमे स्वर में, एक विदेशी धर्म के रूप में। उसे कभी नहीं लगा था कि यह धर्म उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि रीना की बात सुनना अलग था। रीना ने जिस तरह से अपने विश्वास को संध्या के सामने रखा, वह बहुत ही प्रभावशाली था। रीना ने जीसस के बारे में इतने प्यार और विश्वास के साथ बात की। उसकी बातें संध्या के दिल को छू गईं और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने संध्या के दिल में एक जिज्ञासा जगाई। उसने सोचा कि शायद उसे भी इस धर्म के बारे में और जानना चाहिए। इस तरह एक नई दोस्ती ने संध्या की जिंदगी में एक नया अध्याय खोला। रीना ने संध्या को अपने चर्च जाने के लिए इनवाइट किया। संध्या हिचकिचा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने परिवार और अपने धर्म के साथ विश्वासघात कर रही है। लेकिन रीना की बातों ने उसके दिल में एक बीज बो दिया था, जिज्ञासा का एक बीज जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक रविवार संध्या ने रीना के चर्च जाने का फैसला किया। वो चुपके से घर से निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चर्च छोटा और साधारण था, लेकिन वहां का माहौल बहुत वार्म और वेलकमिंग था। संध्या ने सरमन सुना। पास्टर ने प्यार, क्षमा और मुक्ति के बारे में बात की। उन्होंने एक ऐसे भगवान के बारे में बताया जो सबको प्यार करते हैं, चाहे उनका धर्म या बैकग्राउंड कुछ भी हो। उनकी बातें संध्या को इस तरह समझ आईं जिसे वो समझा नहीं सकती थी। संध्या चर्च जाना जारी रखती है। हर रविवार वो अपने परिवार के साथ चर्च जाती है और वहां की शांति में खो जाती है। उसे हिम्स, प्रार्थनाओं और बाइबल की कहानियों में एक अजीब सी शांति मिलती है। वो हर शब्द को ध्यान से सुनती है और उसे अपने दिल में उतार लेती है। वो जीसस की तरफ खींची चली गई, उनके कंपैशन, उनकी ह्यूमिलिटी, उनके प्यार के संदेश की तरफ। संध्या को लगता है कि जीसस की टीचिंग्स उसके जीवन को एक नया अर्थ दे रही हैं। फिर एक दुखद घटना घटी। एक दिन संध्या को अचानक चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। संध्या बहुत बीमार पड़ गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत को गंभीर बताया। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि संध्या को क्या हुआ है। उन्होंने कई टेस्ट्स किए, लेकिन कोई स्पष्ट डायग्नोसिस नहीं मिल पाया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका परिवार परेशान था। हर कोई चिंतित था कि संध्या ठीक हो पाएगी या नहीं। उन्होंने हर दवा, हर प्रार्थना, हर रिचुअल आजमाया। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। संध्या की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे। एक रात जब संध्या बुखार से तप रही थी, उसे रीना की बातें याद आईं। रीना उसकी बचपन की दोस्त थी, जिसने उसे जीसस के बारे में बताया था। रीना ने कहा था, जीसस से प्रार्थना करो, वो सुनते हैं। संध्या ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे रीना की बातें याद आ रही थीं। अपनी आखिरी ताकत से संध्या ने प्रार्थना की। उसने अपने दिल की गहराइयों से जीसस को पुकारा, जीसस, अगर आप सचमुच हैं तो कृपया मुझे ठीक कर दीजिए।
संध्या ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना की। सभी को हैरानी हुई। संध्या अगली सुबह ठीक होकर उठी। उसका परिवार और डॉक्टर्स दोनों ही इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। उसका बुखार उतर गया, उसकी हालत में अचानक सुधार हो गया और वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। डॉक्टर्स इसे समझा नहीं था। उन्होंने इसे एक मेडिकल मिस्ट्री कहा, लेकिन संध्या जानती थी कि ये जीसस का चमत्कार था। लेकिन संध्या अपने दिल में जानती थी कि उसकी प्रार्थना का जवाब मिल गया है। उसने जीसस का धन्यवाद किया और अपने जीवन को उनकी टीचिंग्स के अनुसार जीने का संकल्प लिया।